हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 7 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उधर मेघा ने भी उसका डांस प्रिपेयर कर लिया था, बस ऑडिशन का वेट था। उसके पास वाणी का कॉल आता है और मेघा भी कैंटीन आ जाती हैं। आरती भी अपने फ्रेंड के साथ दूसरी टेबल पर बैठा होता है। सब एक साथ बैठकर पूरे दिन क्या हुआ बताते रहते हैं। मेघा, 2 बजे ऑडिशन है, सब आना देखने। वीर, सिर्फ ऑडिशन ही तो है, फ्रेशर की परफॉर्मेंस तो नहीं है ना। मेघा थोड़ा चेक है, तो क्या हुआ। अभिषेक, अरे आ जाएंगे। मेघा बच्चे की तरह मुस्कुरा दी। वाणी हथेली को ठुड्डी से लगाकर उदासी से, मुझे तो एक और पनिशमेंट मिलने वाली है। मेघा, अब क्या हो गया। वाणी ने वी से टकराने से लेकर मृणाली मैम के ऑफिस में जो हुआ सब बता दिया। मेघा, OMG, एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। वीर बस उन्हें देख रहा था, उसके हाव भाव सब नॉर्मल थे। सॉरी भी नहीं कहा उसने वाणी से। नवीन, मेघा, वीर और वाणी कपल बनने वाले हैं। नैना जो कि पानी पी रही थी, ये बात सुनकर सारा पानी मुंह से निकाल देती है और हैरानी से वाणी और वीर की ओर देखने लगती हैं। उतनी ही हैरानी से वीर और वाणी नवीन को घूरते हैं। वाणी नवीन से, तू आज सुबह से पीटने का काम कर रहा है, भेजा मत सटका। वीर नवीन के सर पर मारकर, साले पूरा बोला कर। नवीन, रेम वॉक में यार। नवीन ने सर खुजाते हुए कहा। वाणी, पर मुझे नहीं करनी। वीर, पर मुझे करनी है। वाणी, तो मैं क्या करूं, कोई और ढूंढ लो। वीर, कोई और होती जो तुम्हारे तक आता ही नहीं। वाणी, ये कौन सा तरीका है बात करने का। वीर, ये वीर का तरीका है। वाणी, वो तो बदतमीज हो तुम। वीर मुस्कुराकर, जी शुक्रिया। वाणी झुंझला कर, इडियट। नवीन, अरे बस कितना झगड़ा करूँगे। वीर, ये तेरी दोस्ती कर रही हैं। वाणी, इसे चुप कर लो वरना मैं। नवीन अपने मोबाइल में एक सॉन्ग प्ले करता है और साथ साथ गाने लगता है, जिसके बोल थे, हाय रे हाय, करता नादानियाँ क्यों पूछो तो हाय। सब कैंटीन में ही डांस करने लगते हैं। डांस करते करते ही नवीन और वर्षा पास आ जाते हैं। अभिषेक एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक उठाए डांस कर रहा रहता है। नैना के नैन फिर उसे देखकर एक जगह जम जाते हैं। वाणी और मेघा एक दूसरे में ही मस्त होकर नाचती रहती हैं। वीर और आदित्य उन्हें ही देखने लगते हैं और कुछ देर बाद सिर झटककर नजरें हटा लेते हैं। नवीन का हाथ अचानक ही वर्षा के कमर की तरफ बढ़ जाता है। नवीन का हाथ अपनी कमर पर पाकर वर्षा को एक अजीब सा एहसास होता है, जो कि उसके मन में एक सिहरन पैदा कर देता है और वो नवीन का हाथ झटककर साइड में चली जाती है। नवीन के स्पर्श से ऐसे वो वर्षा उसका हाथ झटककर एक तरफ चली जाती है। नवीन को एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो उससे माफ़ी के लिए उसके पास जाता है। नवीन, वर्षा, आई एम सॉरी। वो सब अचानक। वर्षा बिना नवीन की तरफ देखे, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। नवीन उदास हो जाता है। सॉरी। वर्षा सीख कर, जाओ यहाँ से। नवीन की आंखों में पानी आ जाता है और वो कैंटीन से चला जाता है। बाकी सब मस्ती कर रहे होते हैं। वीर नवीन को ऐसे जाती हुई देखकर उसे आवाज़ देता है, पर नवीन बिना सुने निकल जाता है। वीर भी उसके पीछे जाता है, पर जल्दबाजी में किसी सीनियर लड़की से टकरा जाता है। टकराने से लड़की के हाथ की कॉफ़ी लड़की की ड्रेस पर गिर जाती है। सबका ध्यान उस ओर जाता है। मेघा, ये लड़का भी अजीब है, कभी भी किसी से टकरा जाता है। वीर बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की उससे रोक लेती है। लड़की का चेहरा गुस्से से लाल रहता है। हे यू, अंधे हो, पूरे कपड़े खराब कर दिए मेरे, कॉफ़ी भी गिरा दी, ब्लडी इडियट, और बिना सॉरी कहे निकल रहे हो, तमीज है या नहीं। वाणी को ये सब देखकर मज़ा आ रहा था। वीर बिना हाव भाव के उसे देखता है और काउंटर से जाकर एक कॉफ़ी लाकर उस लड़की को थमाकर आराम से कहता है, लो ये कॉफ़ी,
मेरे कपड़े पे डाल दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। कूल डाउन एंड एंजॉय। लड़की और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वीर को थप्पड़ मारने को हाथ उठाती है। वीर उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराकर कहता है, ना, ये गलती भूल कर भी मत करना, वरना बहुत पछताऊंगी। और मुस्कुराते भी चला जाता है। वाणी, मेघा और नैना मुंह खुला करके उससे देखते रह जाती हैं। वो लड़की भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने इस सब की शिकायत मृणाली मैम से नमक मिर्च लगा कर की। मेघा का ऑडिशन का वक्त हो गया था। सब उसका ऑडिशन देखने गए। वीर और नवीन भी वहां आ गए। मेघा ने डांस करना शुरू किया। गाने के बोल थे, मैं रुठिया यार मनाऊंगी, हर चिलमन फूट जलाऊंगी, जब पत्थर रांझा पिघलेगा, तद मैं कमली कहलाऊंगी, तद मैं कमली कहलाऊंगी। जगह ही लाइन आई। अभिषेक, नैना और वाणी ने जोर से सीटी बजाई। ये देख मेघा के चेहरे पर स्माइल आ गई और पूरे जोश से डांस करने लगी। मेरे माहिया जानम कि मैं करिया नमी दनम। बहुत ही अदा और एक्सपीरियंस से मेघा ने डांस पूरा किया। आदित्य की तो एक पल के लिए भी नज़र मेघा से नहीं हटी थी और उसने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाई। एक अलग ही मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। वीर और बाकी सब ने भी उसके लिए बहुत हुडिंग की। मेघा जैसे ही सबके पास जाने लगी, आदि उसके सामने आ गया और बोला, यू आर सेलेक्टेड, यू आर एन अमेजिंग डांसर। मेघा भी उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसने चहक कर आदि से थैंक्स कहा और अपने ग्रुप के पास चली आई। सबने उसकी बहुत तारीफ की। वीर, तुम तो लड़कों को घायल कर दूंगी, इतनी हॉट परफॉर्मेंस, उफ। मेघा वीर के कंधे पर मारकर, कुछ भी। अभिषेक, अरे सही कह रहा है ये, फ्रेशर के बाद तो प्रपोजल ही प्रपोजल आने वाले हैं। मेघा शर्माने का नाटक करते हुए, हाय सच्ची। नवीन धीरे से, मुच्ची। मेघा मुस्कुरा दी। वाणी, क्या बात है, अपने पैर आगे करते हुए, गुरुजी के चरण तो छू ले, कितना अच्छा डांस सिखाया मैंने तुझे। मेघा, चल दे। वाणी मुंह बनाते हुए, एहसान फरामोश। वीर वाणी से, जब आता है तो पार्टिसिपेट कर लो। वाणी रूडली, नहीं करना। वीर, तुम इतनी रूड क्यों हो? वाणी, मैं ऐसी ही हूँ। वीर कुछ नहीं बोलता। सब ऐसे ही कुछ देर बैठे होते हैं। फिर उनके पास आकर वीर और वाणी दोनों को मृणाली मैम ने बुलाया है। वाणी खड़े होकर सबसे, चलो हम तो चले सजा लेने। वीर, पर मुझे क्यों बुलाया है? वाणी उसे अजीब सा लुक देती है और बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। वीर भी चला जाता है। मृणाली मैम, वीर ने जो कैंटीन में हरकत की उस पर उसे बहुत डांटती हैं और दोनों को सुबह 7-8 बजे आने को कहती हैं। एक भी लेट हुआ तो भी पनिशमेंट बराबर ही मिलेगी, चाहे किसी की भी गलती हो। वाणी बाहर आकर वीर पर हंसने लगती है। हो मिस्टर कूल डूड। वीर खींचकर, समय पर आ जाना वरना पता चले और पनिशमेंट मिल रही है। वाणी, आप भी। सब घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे। वाणी जानबूझकर आधा घंटा लेट आती जाती हैं। वीर पहले से उसका मृणाली मैम के रूम के बाहर वेट कर रहा होता है। वाणी को देखकर गुस्से में उसके पास जाकर, इतना लेट क्यों आई हो? वाणी वीर की तरह मुस्कुराकर, ओ तो आपको भी गुस्सा आता है? वीर, अब चले? मृणाली मैम घड़ी देखते हुए, बड़ी जल्दी आ गए। मृणाली मैम दोनों को खूब डांटती हैं। नजरें नीचे किए सुनते रहते हैं। मृणाली मैम, ये लाइब्रेरी की की उठाओ और बुक्स का नया स्टॉक रखा है, उसे हर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग तरीके से जमाना। वीर और वाणी एक साथ, पर मैम ये वर्क तो। मृणाली मैम, लाइब्रेरी का है पर आप दोनों को करना है क्योंकि दिस इज यूर पनिशमेंट, गेट इट? वीर और वाणी चेहरा लटकाकर, जी मिस। और वो दोनों लाइब्रेरी ओपन करके बुक्स का स्टॉक देखते हैं और हैरानी से उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। इतनी सारी बुक्स, और एक दूसरे को देखने लगी। वीर, चल बेटा वीर, पूजा शुरू। वाणी कुछ बुक्स उठाकर ऊपर रेक्स में रखने लगी। हाथ नहीं आने के कारण
पास रखी चेयर पर चढ़कर रखने लगी और अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। कौन से मुहूर्त में एडमिशन लिया था मैंने इस कॉलेज में। जब से आई हूँ तब से पनिशमेंट पर पनिशमेंट मिल रही है। गलती करो तो पनिशमेंट, ना करो तो भी पनिशमेंट। जिंदगी में पनिशमेंट के अलावा कुछ रहा ही नहीं है। वीर उससे बुक दे रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। वाणी बुक लेने मुड़ी और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो जैसे ही गिरने वाली थी, वीर ने उसके कमर पर हाथ रख उसे पकड़ लिया और एक हाथ से वाणी का हाथ पकड़ लिया। वाणी बड़ी बड़ी आंखों से वीर को देख रही थी। उसके दिल की धड़कनें सामान्य से तेज हो गई थी। कुछ देर बाद वाणी की तंद्रा टूटी और उसने वीर से कहा, जी छोड़ेंगे। वीर ने जैसे ही सुना वाणी को छोड़ दिया और वाणी जमीन पर जा गिरी। वाणी कोहनी संभालते हुए, पागल है क्या आप, ऐसे कोई छोड़ा। वीर, तुम्ही ने कहा था तो छोड़ दिया और हाथों को झलकाते हुए बुक्स रखने लगा। वाणी, बदतमीज। वीर शांति से, हद है, जब पकड़ रखा था तब छोड़ने को कह रही थी, अब छोड़ दिया तो बदतमीज कह रही हूँ। वाणी, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। वीर, मैं भी मरे नहीं जा रहा बात करने के लिए। दोनों अपना अपना काम करने लगे। बाकी सब भी कॉलेज पहुंच चुके थे। नवीन ने रैंक वॉक में वाणी और वीर का नाम भी रख दिया। वो सब भी प्रैक्टिस में बिजी हो गए। मेघा डांस प्रैक्टिस में चली गई। नवीन वर्षा को मनाने की कोशिश कर रहा था। उसने अभिषेक को एक पेपर दिया और कहा, वर्षा को दे दे। अभिषेक, हाँ, डाकिया बना दे, और पेपर ले जाकर वर्षा को दे दिया। वर्षा ने पेपर देखा। उसमें बड़े अक्षरों में सॉरी लिखा था। वर्षा ने इधर उधर देखा। नवीन उसे ही देख रहा था। वर्षा ने गुस्से से उस पेपर के टुकड़े कर दिए। अभी ये देखकर चुपचाप वहाँ से खिसक गया। नैना ये सब नोटिस कर रही थी। लंच के टाइम नवीन ने वीर को कॉल किया और वाणी के साथ कैंटीन आने को कहा। मेघा प्रैक्टिस में बिजी थी तो वो आ नहीं पाई। वर्षा और नैना कैंटीन में बैठे थे। नवीन और अभी ऑर्डर दे रहे थे। तभी वर्षा के पास एक कॉफ़ी आई जिसमें स्माइली फेस बनी हुई थी। वर्षा ने चम्मच से स्माइली हटा दी। नवीन ये देखकर उदास हो गया। नैना, यार इतना भी क्या गुस्सा, सुबह से तुझे मना रहा है। अभिषेक की तरफ देखकर, ऐसा करने वाला लड़का नहीं मिलेगा। वर्षा कोई जवाब नहीं देती। वीर और वाणी भी आकर उनके पास बैठ जाते हैं। सब उन दोनों की अनबन को भाप लेते हैं। नवीन एक सैंडविच वर्षा के सामने कर देता है जिस पर केचप से सूरी बना हुआ था और गाना गाता है, गलती तो सबसे होती है, गलती मुझसे भी हो गई, अब माफ़ भी कर दे मुझे, क्यों दूर इतना हो गई। वर्षा का कोई रिएक्शन ना पाकर वो साइड में जाकर बैठ जाता है। वीर और वर्षा धीरे धीरे कुछ बात करते हैं। वाणी, नैना, अभिषेक कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उनकी बात खत्म होने के बाद वर्षा उठकर नवीन के पास चली जाती है। वाणी, ऐसा क्या कहा तुमने उसे। वीर, हमारे बीच की बात है। वाणी मुंह बना लेती है और मन में अकड़ू